Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that Trichoderma species, free living fungi are present in root ecosystem are potentially useful as. तो पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि फ्री लिविंग फंगाई क्या होती है. तो फ्री लिविंग कहते किसे? फ्री लिविंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि किसी के साथ भी एसोसिएटेड ना हो. So the organisms which live freely, eat freely, reproduce freely, और इन लोगों को किसी से भी खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं होती. तो फ्री लिविंग वही होते हैं जैसे कि सिम्बायोटिक होते हैं जो कि किसी के साथ एसोसिएशन में होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर. अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग फंगाई भी हो सकते हैं. जो ग्रेटेस्ट एग्जांपल है फ्री लिविंग फंगाई का, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा. तो ट्राइकोडर्मा एक ऐसी स्पीशीज है जो कि क्या है, फ्री लिविंग फंगाई है. अब ट्राइकोडर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं. सो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री लिविंग, सेकेंडली इट इज सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हो गया कि it feeds upon, this fungi feeds upon dead and decaying matter. Then the third case is this commonly lives on dead organic matter in soil, and also it is a very famous in root ecosystem. मतलब कि रूट के अंदर भी ये रहता है, तो इसीलिए इसको रूट इकोसिस्टम का भी पार्ट कहा जाता है, या फिर इसको राइजोफोर भी कह सकते हैं क्योंकि ये रूट्स के ऊपर ग्रो करता है, रूट्स के अंदर ग्रो करता है, इसीलिए इसको राइजोफोर भी कहा जाता है. फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये पैथोजेंस को इनहिबिट करता है. पैथोजेंस आर इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ ट्राइकोडर्मा. अब ये ट्राइकोडर्मा पैथोजेंस को इनहिबिट करता कैसे है? क्योंकि ट्राइकोडर्मा रिलीजेस, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है जैसे कि जीलोटॉक्सिन, देन इट रिलीजेस वेरिडिन, also it releases जीलोवेरिन, then ट्राइकोडर्मिन, और ये इस तरह के सब्सटेंसेस को रिलीज करता है. तो इसीलिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू इनहिबिट द पैथोजेंस. प्लस ये फंगाई जीनस से बिलोंग करता है और इसको बायोलॉजिकल एजेंट भी कहा जाता है. बायोलॉजिकल एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये फंगस है, माइक्रोब है, प्लस ये पैथोजेंस को रोकता है, इंसेक्ट्स को, डिजीजेस को रोकता है. इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज का, वो लगाया गया था 1930s में. वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा ऑन द प्लांट्स वाज अप्लाइड इन 1930s. तब से ये यूज किए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स एंड द पेस्ट. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो इसको राइजोफोर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली ये रिलीज करता है जीलोटॉक्सिन, वेरिडिन, जीलोवेरिन एंड ट्राइकोडर्मिन, और इसका फर्स्ट एप्लीकेशन वाज इन 1930. तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले है कि बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है, एंड येस इट इज़ करेक्ट कि ये बायोपेस्टिसाइड्स की तरह ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्लांट डिजीजेस को, पैथोजेंस को किल करता है. बायोफर्टिलाइजर्स नो, methanogens of course not, vectors for genetic engineering no. So the correct answer will be option A. So यहाँ हम लोग लिख लेते हैं that option A is correct option.
So I hope you all understood. Thank you.